वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 45 लेक्चर है, जो इस सीरीज़ का इस कोर्स का लास्ट लेक्चर है। इसमें है सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मेट भी देखा था कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट था और इनकम स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बताता है इनकम या लॉस के बारे में कि इनकम हुई या लॉस हुआ, इनकम कितना हुई और कितना लॉस हुआ। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे प्रॉफिट या लॉस के बारे में भी पता चलता है। रेवेन्यू वर्सेस अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, तो रेवेन्यू तो इनकम होती है। जितनी भी सेल हो रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसकी रेवेन्यू है, यानी उसकी इनकम है। यानी कि 1 मिलियन की अगर सेल हुई तो वो रेवेन्यू है, वो इनकम है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कब आएगा, जब तमाम एक्सपेंसेस को निकाल दिया जाएगा रेवेन्यू से, तब जाके प्रॉफिट आता है। अच्छा, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? ट्रेडिंग कंसर्न वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बाय करती है गुड्स को रीसेलिंग के लिए, एक जगह से सामान उठाती है दूसरी जगह बेचती है, और जो डिफरेंस होता है प्राइजेस का इन दोनों के दरमियान, वही इनका प्रॉफिट होता है। और उसको प्रॉफिट को निकालने के लिए ही इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने दिखाया जा रहा है। सबसे पहले नाम आया ऑर्गेनाइजेशन का, फिर लिखा इनकम स्टेटमेंट और जो उसका पीरियड है, जिस पीरियड के लिए बन रहा है, जैसे ईयर एंडेड December 31। फिर उसके बाद रेवेन्यू लिख देंगे हम, जो इनकम होती है, जैसा कि आपको बताया गया था। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो कॉस्ट होती है जिस पे सामान ख़रीदा है या तो ऑर्गेनाइजेशन ने या बनाया है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से यानी रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस करते हैं तो एक ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आती है। ये भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें से कई सारे खर्चे निकलेंगे। तो कई सारे खर्चे में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी कई सारी टाइप्स हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं। जब उन तमाम एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो वो यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। ये आ गई तो ऑपरेटिंग इनकम 20,975। अब इसमें से सिर्फ एक चीज़ निकलना बाकी है, वो है इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स को निकाल लेंगे तो फिर जो फिगर आएगी वो आ जाएगी नेट इनकम की। ये फाइनली जो फिगर आ रही ये है नेट इनकम की। तो ये है आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सिंपल सी बात, ये आप मेन पॉइंट आप ध्यान में रखें कि रेवेन्यू में से निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिस रेवेन्यू यानी कि इनकम में से वो निकालेंगे जितने प्राइस पे सामान को ख़रीदा था या बनाया था। तो रेवेन्यू में से जब वो निकाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करेंगे तो आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम। जब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो जो ऑपरेटिंग इनकम आएगी उसमें से सिर्फ टैक्स निकालना बाकी रहेगा। जब उसको भी माइनस कर देंगे तो नेट इनकम हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, फाइनेंस क्या है? फाइनेंस के अंदर होता क्या है कि थिंकिंग यानी कि सोचना और कंसिडर करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना, उसको कंसिडर करना, यानी कई सालों की जो इन्वेस्टमेंट होती है, और रेवेन्यूज़ को जनरेट करना ताकि उन इन्वेस्टमेंट को पे बैक किया जा सके, और परफॉर्म करना डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की, यानी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब है आपके सामने रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। इसके कई सारे रेशियोज़ होते हैं जिसकी डिटेल आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ पे सिर्फ एक किस्म के रेशियो की बात की जा रही है, और ये जो एक रिलेशनशिप बताता है जितने भी फाइनेंशियल फिगर्स हैं उनके दरमियान। फॉर एग्जांपल यहाँ एक रेशियो का दिया हुआ है हमें कि जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़। इस रेशियो को हम करंट रेशियो कहते हैं। इसके अंदर हमें पता चलता है कि करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यानी कि हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो उससे हमें पता चलता है। तो इसको हम कहते हैं करंट रेशियो। तो एक रेशियो ये है। इसके अलावा और भी कई सारे रेशियोज़ होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं। इस रेशियो से भी हमें रिलेशनशिप पता चल रहा है करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स के दरमियान, और बाकी रेशियो से भी हमें डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स के दरमियान रिलेशनशिप पता चलता है। तो इसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। अब है आपके सामने बजटिंग का कॉन्सेप्ट। बजटिंग का मतलब क्या है, यानी कि बजट जो एक प्लान होता है या फिर एक एस्टिमेट कह लें आप। एक प्लान बनाया जाता है या एक एस्टिमेट बनाया जाता है फ्यूचर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के लिए, कि फ्यूचर में हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे, हमारे कितने खर्चे होंगे और कितने हमारी रेवेन्यूज़ होंगे, यानी इनकम हमारी कितनी होगी। तो उसका पूरा एक प्लान या एक एस्टिमेट बना लिया जाता है, उसको हम कहते हैं बजटिंग। और ये बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले बनता है। तो ये था MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लास्ट लेक्चर 45। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको पूरी सीरीज़ करवाई गई MGT 211 के शॉर्ट लेक्चर्स की। हो सकता है इस चैनल पे ऐसी वीडियो भी अपलोड की जाए जिसमें MGT 211 के लेक्चर नंबर 23 से 45 तक कवर करवाए जाएँ सिर्फ एक ही वीडियो में। तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।